एक समय की बात है, रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण जी के पास आकर उनसे पूछती हैं, हे प्रभु, पहले आपने मुझे तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य सुनाया था, किंतु हे प्रभु, आज मैं जानना चाहती हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती। इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मिणी, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग करके चली जाती है। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूँ जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा इनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व, हे देवी, मैं आपको सुमित्रा का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है, उसे तुलसी को 100 वर्षों तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है। देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे रुक्मिणी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी था। उस नगरी में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुमंत बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास एक अन्य नगर था। उस नगर में विभूति नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमित्रा था। उस विभूति ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। जब सुमित्रा विवाह के योग्य हुई तो विभूति को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है, इसलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम सुमंत है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। विभूति कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुमंत जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर विभूति अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुमंत के घर पर जाता है। सुमंत घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब विभूति सुमंत को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है। वह सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब विभूति को सुमंत द्वार पर खड़ा देखता है तो उसका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्रवर, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुमंत का अतिथि सत्कार देखकर विभूति बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुमंत का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर के सामने तुलसी का पौधा होता है और घर के अंदर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखी हुई होती है। इससे विभूति को विश्वास हो जाता है कि सुमंत ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। फिर विभूति सुमंत से कहता है, हे विप्रवर, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। सुमंत के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुमंत को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर भी सुमंत भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुमंत और सुमित्रा का विवाह संपन्न किया जाता है।
सुमित्रा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुमंत बहुत प्रसन्न होता है। सुमित्रा अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुमित्रा सुमंत के घर पर आ जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुमित्रा के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं। सुमित्रा नित्य अपने पति से पहले जाग कर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह नित्य तुलसी को जल देती थी और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। फिर भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया करती थी। उसके बाद वह अपने पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। सुमित्रा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुमित्रा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुमित्रा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुमित्रा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, देवी लक्ष्मी उन स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुमित्रा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुमित्रा की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी उसके घर को त्याग करके कैसे चली गई। एक दिन सुमित्रा का पति अत्यंत कामातुर होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुमित्रा के पास आया और उसने सुमित्रा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुमित्रा का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुमित्रा का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और उसे जल दे दिया, जिससे सुमित्रा के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। सुमित्रा के सारे इंद्रियां तिलमिला उठी। सुमित्रा के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही देवी लक्ष्मी ने सुमित्रा का घर को त्याग कर दिया और देवी लक्ष्मी उस स्थान से चली गई। तब से सुमित्रा के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। इसका विपरीत प्रभाव सुमित्रा के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामातुर होकर सुमित्रा के साथ विहार करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन सुमित्रा के पति ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुमित्रा के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुमित्रा के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी रुक्मिणी, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप सुमित्रा के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कोढ़ का रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया। मेरे द्वारा भयंकर पाप हो गया है। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा। सुमित्रा की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कोढ़ के रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुमित्रा से कहने लगी, अरे कलूटा, अरे पापनी,
तूने यह क्या कर डाला? अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुमित्रा बहुत घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। सुमित्रा की सास ने कहा, हे पापनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कलुटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया। सुमित्रा कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सुमित्रा की सास कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुमित्रा की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुमित्रा दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुमित्रा चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक साधु का आश्रम होता है। तब वह उस आश्रम पर सहायता मांगने के लिए जाती है, तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। सुमित्रा उसी आश्रम में जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय बाद एक ऋषि उस आश्रम पर आते हैं, जिनका वह आश्रम होता है। जब वे ऋषि एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब वह स्त्री कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुमित्रा है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था, उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। वह ऋषि कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो तुम? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुमित्रा कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया। इसी कारण से मेरे पति को कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर ऋषि कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु जी की पूजा करो, तुलसी को नित्य जल दो और गौ माता की सेवा करो। तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर सुमित्रा वहीं पर उस आश्रम में रहकर भगवान विष्णु जी की नित्य पूजा करने लगी। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाती और तुलसी के पत्र डालकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाती है। फिर गायों को चारा डालती है, उनकी सेवा करती है। दिन भर वही भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु सुमित्रा की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुमित्रा को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुमित्रा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है। तब भगवान विष्णु सुमित्रा से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? तब सुमित्रा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर का काम वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल दिया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया था।
सुमित्रा कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुमित्रा, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है, इसलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। सुमित्रा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुमित्रा, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है, यह मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म से हो उस स्त्री को इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है, ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है। देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती हैं। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसे स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही है। जो स्त्री असती होती है उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुमित्रा, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुमित्रा कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, कृपया करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की है, यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह रोग और पाप से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुमित्रा बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुमित्रा उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर पर जाती है और अपने कोढ़े पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुमित्रा को गले से लगा लेता है। सुमित्रा की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मिणी, इसलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुमित्रा के साथ हुआ था। अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है। लेकिन ग्रहण काल में अर्थात सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि दिनों में तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा ज़मीन पर अथवा किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटका कर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। अशुभ स्थानों की मिट्टी कभी तुलसी के गमले में नहीं डालनी चाहिए। जिस तुलसी के पौधे की रोज़ पूजा करते हैं उसे कभी ज़मीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ज़मीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और साथ ही इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होने लगती है और लोग इसकी टहनियाँ तोड़ने लगते हैं। इसके अलावा ध्यान न देने पर पशु इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो यह बहुत शुभ होता है। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी ज़रूर बांध देना। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है।
एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखने चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी दिन शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। शाम को तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। ऐसे समय पर तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इस दिन पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल भी नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्री तुलसी को जल देती है उसे स्नान करके माथे पर सिंदूर लगा कर ही तुलसी को जल देना चाहिए, तभी यह जल तुलसी मैया स्वीकार करती हैं। जो अविवाहित है अथवा जिनके पति नहीं है उन्हें सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए, यह अशुभ संकेत लेकर आता है। तुलसी का पौधा सूखने पर समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक शक्ति का वास है, इसलिए तुरंत वास्तु उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। घर से दुख, दरिद्रता और अशांति समाप्त होती है। गुरुवार के दिन केले के पौधे के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। इससे अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है जो कभी खर्च नहीं होती है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु और तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास है, इसलिए गुरुवार को इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी को तुलसी को जल देने का महात्म्य सुना दिया है। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।